जानते हैं दिन भर की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन जो प्रेस कीजिए। अमेरिका में आया तूफान बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। इस तूफान के कारण कई दक्षिण पूर्वी के कई अमेरिकी इलाकों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। हेलेन विनाशकारी श्रेणी 4 के तूफान में तब्दील हो गया है। इससे यह इस साल अमेरिका में आने वाले सबसे शक्तिशाली तूफान में से एक माना गया है। एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी सदस्य चुनाव पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, एमसीडी के कानून में साफ साफ लिखा है कि सदन की बैठक बुलाने का अधिकार केवल और केवल मेयर को है और किसी को नहीं है। भारत के कई राज्यों में इन दिनों भारी बारिश हो रही है, जिस वजह से लोगों को काफी परेशानी उठाना पड़ रहा है। मुंबई में भी भारी बारिश के चलते लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई जगहों पर पानी भर गया है। तो वहीं कल मुंबई के अंधेरी इलाके में एक 45 साल की महिला की नाले में गिरकर मौत हो गई है। दिल्ली नगर निगम एमसीडी में भले ही आम आदमी पार्टी को बहुमत हासिल है, लेकिन इसी पर अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए बीजेपी एमसीडी की स्थानीय समिति की कमान अपने हाथों में बनाए रखना चाहती है। हरियाणा के रेवाड़ी में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से कांग्रेस पर जमकर बरसे। अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं के अग्निवीरों को लेकर लोगों में भ्रम फैलाने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि आज देश की सीमाएं सुरक्षित है, जम्मू कश्मीर सुरक्षित है, तो इसी में हरियाणा के जवानों का बलिदान, वीरता और शौर्य शामिल है। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के आला नेता लगातार चुनाव प्रचार में व्यस्त है। बीजेपी की ओर से पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह ने मोर्चा संभाल रखा है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में जुआनी तंज तेज है। एक तरफ जहां कांग्रेस आरक्षण और किसान के मुद्दे पर बीजेपी को घेर रही है, तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रेवाड़ी में रैली पर कांग्रेस का जवाब दिया है। आप संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली की एक और विधानसभा में सड़क पर निरीक्षण करने पहुंचे हैं। उनके साथ सीएम आतिशी भी मौजूद थी। गुरुवार को केजरीवाल ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस के पास सड़क का निरीक्षण किया और कहा है कि जल्द से जल्द अच्छी सड़क बनाई जाएंगी। पंजाब की मान सरकार लगातार विकास कार्य को करने में जुटी हुई है। इसी के तहत पंजाब सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को बड़ी राहत दी है। सरकार अब स्टूडेंट के लिए पिक एंड ड्रॉप सुविधा शुरू कर दी है। इससे स्टूडेंट को काफी फायदा मिलेगा और 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट सरकार की इस पहल का लाभ उठा पाएंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए बकाया धन जल्द जारी करने का अनुरोध किया। भारत में नकली दवाओं का संकट तेजी से बढ़ता जा रहा है। हाल ही में किए गए एक अध्ययन के अनुसार देश में बिकने वाली लगभग 25% दवाएं नकली है। इसका मतलब यह है कि कई फर्जी कंपनियां नामी ब्रांड के लेबल का इस्तेमाल कर बाजार में नकली दवाओं की सप्लाई कर रही है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक 4 साल पुरानी अखबार की कटिंग शेयर करके वर्तमान बीजेपी सरकार पर सरकारी नौकरियों और प्रमोशन में आरक्षण नियमों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान इन दिनों अपनी तबीयत को लेकर सुर्खियों में है, लेकिन इसके बाद भी सीएम भगवंत मान पंजाब के लोगों के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इसी के तहत उन्होंने हाल ही में धान्य की खरीद को लेकर सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नरों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सीएम मान ने कहा है कि पंजाब के किसानों की फसल का एक एक दाना मंडियों में खरीदने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह प्रतिबंध है। बीजेपी
नेता कई सालों से बांग्लादेशी घुसपैठियों जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते आए हैं, लेकिन पहली बार बांग्लादेश की सरकार ने अमित शाह के ताजा बयान के खिलाफ आधिकारिक रूप से विरोध दर्ज कराया है। झारखंड में नवंबर-सितंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनावों से पहले राज्य में जिन राजनीतिक मुद्दे को गर्म किया जा रहा है उनमें प्रदेश में बांग्लादेशी नागरिकों की कथित घुसपैठ एक अहम मुद्दा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यात्रियों की यात्रा को आसान बनाने के लिए देश भर में छठ पूजा और दिवाली के अवसर पर कोच और विशेष ट्रेनें जोड़ने की घोषणा की। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार करेंगे। गांधी सबसे पहले सबा जिले में रामगढ़ में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करेंगे और उनके बाद जम्मू के चाम जाएंगे।